वो बात क्या है, आजकल ये कामचोर हाथी जैसे हो रहा है। होगा ही, 24 घंटे तो खाता रहता है। एक बात बता, मैंने इनके घर कभी दाल पकती तो देखी नहीं, फिर खाता कहाँ से है? नहीं यार, ये एक नंबर का हरामी है। आसपास की सारी शादियां नोट करके रखी हुई हैं इसने। बड़ा बेकार बंदा है। बहुत बेकार। ये तो शादियों में बचा हुआ खाना भी लिफाफों में डालकर ले आता है, तभी तो खा खा के हाथी जैसा हो रखा है। और छोड़ यार इसको, तूने भी सभी पर नजर रखी हुई है, कोई काम धंधा भी कर लिया कर। और क्या करूं, कोई काम धंधा तो है नहीं, एक नंबर का निकम्मा। ओ जीते, वो भाई साहब कौन है? ओ होगा कोई, तुझे क्या? नहीं यार, बहुत देर से यही है, पहले कभी देखा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, चलो पूछते हैं। हम चलो। भाई साहब, कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार। इंतजार? किसका इंतजार? वो खिड़की खुलने का। पर भाई साहब वहां तो कोई रहता ही नहीं। नहीं, वो खुलेगी, मैं देखकर चला जाऊंगा। भाई साहब, आप गलत सोच रहे हो। ये हवेली तो पिछले 15 सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई नहीं रहता। नहीं, तुम्हें इस खिड़की का पता नहीं। खिड़की? खिड़की? मैं आपकी बात समझा नहीं। आवाज सुनी? आवाज सुनी? सुख दीनु ए दिन आए, बन्ना बार कड़ा। सुख दीनु ए दिन आए, बन्ना बार कड़ा। सुख दीनु। दोनों जीते रहो, भगवान खुश रखे तुमको, लंबी उम्र हो तुम दोनों की। क्या बात भतीजे, आज बड़े पैसे लुटा रहा है? पैसों की क्या बात करती हो चाची, जिस दिन लड़का हुआ ना, पैसों में तोल देंगे। तू इसको अंदर भी लेके जाएगा कि यही बच्चा पैदा करेगा? कब से खड़ी है बेचारी। ताई, लगता है तुझे आते ही प्यार हो गया इससे। चलो चले। बेटियों का प्यार क्या होता है तुझे क्या पता। भगवान भला करे मालिक, मुझे तो इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आधी रात हो गई, अंदर बैठकर खी लगा रखी है। मालिक शादी वाला घर है, ओ बंदे ने 100 तरह के काम कर रहे होते हैं? अच्छा फिर अंदर आप जाओगे कि मैं जाऊं? चुप कर। अरे मैं तो उनको बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ। दफा। इससे नहीं आज कुछ होगा। और बस करो, या सारी आज ही देख लोगे? मेरे लिए भी छोड़ दो। बेशरम कहीं का, कितनी आग लगी हुई है इसको। चलो रे चलो, इसका कुछ नहीं पता, कहीं हमें ही ना कुछ बोल दे। भगवान की कसम, तो इतनी सुंदर है कि इंद्र का सिंहासन भी हिल जाए। फूलों की खुशबू भी फीकी है तेरे आगे। तेरी आंखें
तेरी आंखें तीरों की तरह मेरे सीने में लग रही हैं वीरा। मेरे सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है वीरा। मुझे अपनी बाहों में ले लो वीरा, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो वीरा, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो वीरा, मुझे अपनी बाहों में ले लो। रुको, ये क्या कर रही हो? जी मैं ये खिड़की खोलने लगी थी। क्यों? मैंने सोचा थोड़ी रोशनी अंदर आ जाए। अब तू आ गई है ना, रोशनी की क्या जरूरत है? और सुन ले, मैं नहीं चाहता कि मेरी इन आंखों के अलावा तुझे कोई और देखे, इसलिए अब तुझे इस घर से बाहर नहीं जाना, घूंघट में रहना और ये खिड़की नहीं खोलनी। क्यों, क्या हुआ? बस कह दिया ना। हाँ, जी समझ गई जी। ये लो मेरी बेगम। ओ तेरी कहां से बेगम? बेगम तो सुरजन सिंह शादी करके लाया है। शादी ही की है, करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता वो। चलो किसी गांव वाले के काम आ जाएगी। अरे अब नहीं जाएगा बाहर खाली। चौधरी ने हकीम से दवाई खाई है। वो हकीम साला ठग, मैंने भी खाई थी, कुछ नहीं हुआ। तेरा क्या होगा बुढ़े, इलाज बीमार का है, मुर्दे का नहीं। ओ चल साले। ओ चल चल चल, लगा जोर, मार पटक के, दबा इसको दबा। नमस्कार चौधरी साहब। आओ आओ चौधरी साहब, बैठिए। कैसे हो बघेल सिंह? आपका आशीर्वाद जी। ओए लस्सी लेके आ। कैसी चल रही है तैयारी लड़कों की फिर? बस अभ्यास चल रहा है। लखा नहीं दिखाई दे रहा। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आ तो गया है पर अभी तक अखाड़े में नहीं पहुंचा। नमक की कमी है। एक बात ध्यान से सुन ले बघेल सिंह, लखे की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बार सोनू पहलवान की पीठ लगानी है।
घी खत्म हो गया। घी? घी जितना मर्जी, पर पीठ नहीं लगनी चाहिए। जी चौधरी साहब। और उसे कहना मुझे मिले आके। ठीक है जी। ठीक है फिर। अच्छा। वीरा बेटी घर पे ही है? हाँ जी ताई जी, आ जाओ। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हें हर खुशी दे। क्या कर रही थी मेरी बेटी? चौधरी कहाँ गया? ताई जी बाहर गए हैं। बेटी, कमरे में इतना अंधेरा, ये खिड़की को खोल ले बेटा, थोड़ी रोशनी आ जाएगी। ताई जी उन्होंने मना किया है। मना किया है? क्यों? पता नहीं, कहती है खिड़की नहीं खुलनी चाहिए। ये बचपन से ही ऐसा है। नहीं कोई इससे पूछे तुझे को उठा के ले जाएगा, कहता खिड़की नहीं खोलनी। ताई चाय पियोगे? चाय तो मैं पीती नहीं। तू बता, दिल लग गया? दिल का क्या है ताई, दिल तो लगाना पड़ता है। हाँ, दिल तो लगाना पड़ता है। क्या जिंदगी है औरत की, पहले माँ बाप की सुनो, फिर आदमी की। बहुत मुश्किल जिंदगी है औरत की, जिसे मर्द कभी समझ नहीं सकता और समझने की कोशिश भी नहीं करता। खैर, हाय, चलती हूँ। ताई चाय तो पी जाते। चाय का तो चल कोई ना, मैं तो चंदू के घर जा रही थी। आए साल नई शादी कर लेता है, 5 शादियां हो गई, अब छठी करके लाया, कहता बच्चा नहीं होता। अब कमी तो खुद उसी में है ना। बताओ, कमी औरतों की निकाल देते हैं। क्या बात है? आप कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहा हूँ। बोल क्या लेके आऊँ तेरे लिए? कुछ भी नहीं। ओ मांग लिया कर जो चाहिए, शर्माया ना कर। ठीक है फिर शाम को आ जाऊँगा। ठीक है चौधरी साहब।
दे पांबड़ ठारन ओए, हाँ, ये कौन थी ओए, जिसने हंसकर देखा और जान निकाल कर ले गई? ओ धीरे बोल, तुझे नहीं पता? तुझे पता भी कैसे होगा? ओए, बात को ना उलझा, सीधा सीधा बता। ये चौधरी की घरवाली है। जब तू मुकाबले पे गया था ना, तब शादी करके लाया है। और सुन, चौधरी साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, चले जाना। नमस्कार चौधरी साहब। जीता रहे। क्या हाल है? ठीक है जी। और मुकाबले में जीता ना? हाँ, और क्या। किसकी पीठ लगाई फिर? सोनू पहलवान की। और शाबाश, नाम रोशन कर दिया गांव का। मान है तेरे ऊपर। आओ चलो अंदर। सुन लखे। हाँ जी। यहाँ चल, पैर छू इनके। और तू सुन, इसके लिए ऊपर से दूध लेके आ। हाँ मेरे शेर। मेरी मूछ का सवाल बन गया था, इसलिए शादी करके लेके आनी पड़ी। और तैयारी कर, इस बार भी मुकाबले में जीतना है। हो गया समझो। ये हुई ना बात। चल, अब जाके अच्छे से तैयारी कर। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, घी के पैसे दे आया था लाला को, शाम को आके ले जाना। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है ठीक है, जीता रहे। क्या कर रही थी जान मेरी? कुछ नहीं, वो कपड़े ठीक कर रही थी। इतना काम ना किया कर, थक जाएगी। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। ठीक है जी। उदास लग रही हो, बात है कोई? तू खुश तो है ना? हाँ जी, मैं खुश हूँ। चला जा फिर, लग जा गले। ओ हाँ भाई, इतनी जल्दी सोने की तैयारी? चलो उठ, बता कितनी डालूं? नहीं यार, बस तू पी, मेरा मन नहीं है। ओ तू अभी तक वही है? वापिस आ जा, नाली की ईंट चौखट पे नहीं लगती। ईंट का तो पता नहीं दोस्त, पर दिल पर लग गई। ओ बस कर, ये पकड़, कर इसको अंदर।
मैं लखा चौधरी साहब ने घी लाने के लिए भेजा। आ जाओ, ऊपर है, दे देती हूँ। नशा इश्क दा सर चढ़ बोले दिल दा गुग्गू तक तक डोले। नशा इश्क दा सर चढ़ बोले दिल दा गुग्गू तक तक डोले। खोल के रखांगी मैं दिल वाली बारी, जाती मारी मैं हारी। खोल के रखांगी मैं दिल वाली बारी, जाती मारी मैं हारी। माही दे शगन मनावा, माही लई सेज सजावा, बैठना बेसावे नैना की प्यास बुझावा। देख देख के माही नू मैं तन मन गई हरी। खोल के रखांगी मैं दिल वाली बारी, जाती मारी मैं हारी। नशा इश्क दा सर चढ़ बोले दिल दा गुग्गू तक तक डोले। नशा इश्क दा सर चढ़ बोले दिल दा गुग्गू तक तक डोले। साहा देना सापे खेगण, चावा देना चापे खेगण। साहा देना सापे खेगण, चावा देना शापे खेगण। के सीने नाल दिलाया कई ने ते तो वारी। खोल के रखूंगी मैं दिल वाली बारी, जाती मारी मैं हारी। और तुम अभी तक यहीं बैठे हो, जाना नहीं गया? कहाँ पर? वो लखे का मुकाबला देखने गांव में। ओ यार देखना क्या है, अपना लखा ही जीतेगा। अच्छा ओ अब नहीं जीतेगा लखा। सोनू पहलवान ने पूरी तैयारी कर रखी है, सुना है पूरा धाकड़ है, धाकड़ मोटा ताजा। और लखा सूखी हड्डी है। वो देखने में कमजोर लगता है पर दाव पे सारे जानता है, सिंगल हड्डी। तो फिर देखते हैं ढोल कहाँ बजते हैं। ओह, ढोल तो अपने ही गांव में बजेंगे। हाँ, अपने गांव में बजेंगे ढोल। बोली बोली पहला
जीत गया ना मैं। हाँ, और मैं हार गई। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना। क्या बात, बहुत खुश लग रही है। जी, बस वैसे ही। अच्छा, चल। ओ गोली, शाम होने को आ गई, लखा अभी तक नहीं आया। बुरी संगत का असर है मालिक। कभी इसने किया है कोई काम टाइम पर? छोटा मुंह बड़ी बात। मालिक एक बात कहूँ, मुझे तो लखे के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। ओए, शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर। ओह मालिक, आप तो ऐसे ही नाराज हो गए। मैंने तो वैसे जो दिल में आया बोल दिया। बकवास बंद मैं कर। तो उसका अच्छा ही चाहता हूँ। वो देख, आ ही गया। नमस्कार चौधरी साहब। ओ, बहुत देर कर दी। नमस्कार चौधरी साहब। और नमस्कार चंदन सिंह जी। क्या हाल? और सुनाइए, कामकाज सब अच्छा? बहुत बढ़िया, सब अच्छा। चलो, सब बढ़िया ही चाहिए। लखे, हाँ जी, जा चाय लेके आ मेहमानों के लिए। ठीक है जी। और सुनाओ, मुकाबले का कैसे करें फिर? कौन जीतेगा इस बार? जीतेगा तो लखा ही, पूरा विश्वास है मुझे उसके ऊपर। रात कहाँ थे? मैं सारी रात इंतजार करती रही। शहर जाना पड़ा चौधरी साहब का संदेशा लेके। रात हो गई और वहीं रुकना पड़ा। बस अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पगली, समझा कर। चौधरी साहब की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? अब तो आ ही गया, रात को मिलूंगा। चाय कहाँ है? सुनो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना प्यार नहीं करते पगली, हर रोज तो मिलता हूँ। पर मिलना तो सब कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम हर पल मेरी आंखों के सामने रहो और मैं हर वक्त बस तुम्हें ही देखूं। चलो, कहीं दूर भाग चलते हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कह रही है तू? सही कह रही हूं मैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जिंदगी जीनी बहुत ही मुश्किल हो गई है मेरे लिए। मुझे यहाँ से ले जाओ। सुन चौधरी, तूने कुछ कहा तो नहीं उसको? मारा पीटा तो नहीं उसको? ना ताई, मैंने तो फूलों की तरह रखी थी। हाय हाय, कहाँ चली गई वो? मुझे तो सारा कसूर उस लखे का लगता है। अच्छा ताई, मैंने तो पहले ही कहा था। मैंने तो इतने इशारे किए, पर इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। हाय, अब मेरे चौधरी साहब कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को? मैं आस्तीन में सांप को पालता रहा, खैर बच के जाएगा कहाँ?
भाई बताओ, इनके साथ क्या किया जाए? वह इसको गांव में रहने का कोई हक नहीं। मैं तो कहता हूँ इस कंजरी कुत्ती को नंगी करके पूरे गांव का चक्कर लगवाओ, ताकि और औरतों को अकल आए। इनका मुंह करो काला और इनको गांव से बाहर निकाल दो। गंदा खून किसी गंदे खानदान की होगी, बेशरम। बस। गंदी, बेशरम, बदचलन, क्या किया है मैंने? बोलो। दगेबाज है तू, अपने मर्द को छोड़कर गैर मर्द के साथ भागी तू। मर्द? मेरा मर्द? कौन? ये चौधरी सुरजन सिंह? मैं तुम सब मर्दों से ये पूछना चाहती हूँ कि मर्द कौन होता है जो अपनी औरत को अपने पैर की जूती समझे, जब मन किया डाल ली और जब मन किया फेंक दी? मैं आपसे भी पूछती हूँ, कौन होता है मर्द? मर्द तो वो होता है जो अपनी औरत की इज्जत करे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे और अपनी पत्नी की हर एक जरूरत पूरी करे। मैंने तेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? और मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की थी, तुमने मुझसे शादी कर ली और मैं चुप रही। तुमने कहा घूंघट में रहना है, मैं रही। तुमने कहा बाहर नहीं जाना, मैं नहीं गई। खिड़की नहीं खोलनी, मैंने नहीं खोली। तुमने मेरे सारे अरमानों का गला घोट दिया और मैं चुप रही। पर एक औरत की जरूरत जो एक मर्द पूरी करता है, तुमसे तो वो भी नहीं हुई। फिर कैसा मर्द है तू? मर्द नहीं, नामर्द है तू, नामर्द। और नामर्द कभी किसी का मर्द नहीं हो सकता। शर्म नहीं आती? क्या बोल रही है तू? शर्म मुझे नहीं, तुम सबको आनी चाहिए। तुम सब मर्द इस समाज के ठेकेदार बने फिरते हो और तुम सब अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाकर बोलो, क्या तुम सबका दिल साफ है? जब किसी बुजुर्ग औरत को देखते हो तो कहते हो हमारी माँ जैसी है, पर जब किसी जवान लड़की को देखते हो फिर क्यों नहीं कहते कि हमारी बहन जैसी है? उस पर गंदी नजर रखी जाती है, उसके साथ सोने के सपने देखे जाते हैं। मर्द जो मर्जी करता रहे, पर एक औरत सोच ले तो पाप है। थू है ऐसे मर्द पे और ऐसे समाज पे। अब बोलो, शर्म किसे आनी चाहिए, मुझे या तुम सबको? बोलो बोलो। पहले अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो, फिर मुझसे बात करना। ओ शाबाश बेटी, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा है तूने। ताई। ओए बस कर चौधरी, बस कर। दिमाग से काम ले, ऐसी गलती मत कर। पहले अपने अंदर देख। ठीक किया तूने। अब औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? ये सब कुछ करके तू क्या साबित करना चाहता है? ऐसे अपनी गलती पे पर्दा डाल लेगा? ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। ये तो एक दिन होना ही था और तू सोचता है ये सब करके तेरी गलती पे पर्दा डल जाएगा? ताली एक हाथ से नहीं बजती। बंद कर, ओए बंद कर ये सब कुछ। मैं लेके जा रहा हूं वीरा को यहां से बहुत दूर, पर जाते जाते एक बात कहूंगा चौधरी साहब, अगर मर्द ने अपनी सोच नहीं बदली तो मजबूरन औरत को घूंघट से बाहर आना पड़ेगा। एक बात याद रखना, जिस दिन औरत मर्द की ही खींची लकीर पर चलने लगी तो फिर ये मर्द कहां मुंह दिखाएगा? सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये खिड़की खुलती रहेगी। रुक, अभी बताता हूं मैं तुझे बड़े बदमाश को।